सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे से खाली होना शुरू हुआ है। खाली होने के बाद यहाँ पर सीलिंग होगी और सीलिंग के बाद बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पिछले दिनों जो बीजेपी के नेता दिलासा देकर गए थे, आश्वासन देकर गए थे, वायदा करके गए थे, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरजना से विधायक अतुल प्रधान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी व्यापारियों से भी बात की है। आपको बताएं कि यहाँ ये सारे व्यापारी जो हैं वो इकट्ठा हैं और काफी नाराज भी हैं। जो बीजेपी के नेता हैं, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया है। अतुल प्रधान जी, आप रूबरू हुए हैं अभी व्यापारियों से, दिक्कत बहुत बड़ी है। अब तो अवमानना को लेकर भी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। क्या आप मान के चल रहे हैं कि अब आगे क्या होना है? देखिए, मैं पूरी तरीके से अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के ब्याह पर ये बात कहने आया हूँ। मैंने सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को माननीय अखिलेश यादव जी से मिलवाया था। उन्होंने स्पष्ट ये बात कही थी कि हम कुछ भी कानून बनाकर या किसी भी तरीके से कुछ रास्ता निकालकर इन व्यापारी भाइयों की मदद करेंगे। जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी की इन व्यापारियों को हम लोग मदद करने का काम करेंगे। लेकिन आज के समय में सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है। जब सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संवैधानिक बेंच को कानून लाकर लोकसभा में मोशन लाकर जब बदल सकती है, तो आप बताइए पूरे देश में जो इस तरह के व्यापारी हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो क्यों सरकार नहीं बदल सकती? आज यहाँ पर डर के साए में भय व्याप्त है। हर कोई यही बात की चर्चा कर रहा है पूरे शहर में कि भाई इनके मकान बचेंगे, इनकी दुकानें बचेंगी नहीं बचेंगी। लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता स्पष्ट रूप से इन व्यापारी भाइयों के साथ हैं और कहना चाहते हैं कि सरकार से भी उन्होंने मांग की थी, हम भी सरकार से मांग करते हैं कि कानून लाकर इन व्यापारियों की मदद करें। सरकार ने अभी नियम बनाया था कि कंपाउंडिंग कराकर इन लोगों को मदद करेंगे, लेकिन 70 करोड़ रुपए जमा करा दिए और आज उस पर भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आप क्या मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है, आज वहां पर आकर ये व्यापारी खड़े हो गए, इनको घर, अपनी दुकानें, अपने शोरूम खाली करने पड़ रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब खाली हो रहे हैं। ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है। ये इनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नाकामी है। इन्होंने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की और यहाँ के व्यापार को बर्बाद करने की जैसे कसम खा ली है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सरकार ने। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार के लोग समय रहते हुए सही से संज्ञान इस पे ले लिए होते, काम कर लिए होते, तो इनकी मदद हो जाती। क्या आप मान के चल रहे हैं कि इनकी हैसियत नहीं है वहाँ जाकर और मुख्यमंत्री से कह सकें लड्डू बंटवाए? यहाँ पर जब ये पूरा सामने वाला कॉम्प्लेक्स टूटा तो यहाँ लड्डू बंटवाए और आतिशबाजी चलाई। फिर क्या, ये फर्जी लोग हैं, फर्जीफिकेशन इनके खून में है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ स्पष्ट और साफ ये बात, जब विपक्ष की सरकार हुआ करती थी तब ये नारे लगाया करते थे खून बहेगा सड़कों पर। आज लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो लोग? आज ये व्यापारी जो लाखों लोग हैं, 70 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद इन पे सीलिंग की कार्रवाई, इनके तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। और जो ये यहाँ के लोग हैं, खास तौर से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद, सब छोड़ के चले गए बेसहारा। ऐसी जनता इनको छोड़ देगी 27 में, देख लेना आप। जनता छोड़ देगी ये कह रहे हैं अतुल प्रधान, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का व्यवहार इन व्यापारियों के साथ किया गया, ये व्यापार को खत्म करने की जो साजिश है वो की गई। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आदेश तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को जहां एक रास्ता निकालना चाहिए था इन व्यापारियों के लिए, वो नहीं निकाला गया और उल्टे ये स्थिति पैदा कर दी कि यहाँ का जो छोटे से बड़ा कारोबारी है, व्यापारी है, जो यहाँ 30-40 साल से काम कर रहा था,
वो आज पैदल हो चुका है, उसके पास कोई विकल्प नहीं, उसका कारोबार खत्म हो गया है और जो दुकानों में शोरूमों में सामान था वो अपने घर में स्टोर करने को मजबूर है। उसके बच्चे जो हैं वो अब सड़क पर आ चुके हैं, उसका रोजी रोटी सब कुछ सड़क पर आ चुकी है, कोई विकल्प उनके पास नहीं बचा है। 44 ऐसे प्लॉट हैं जो चिन्हित किए हैं आवास विकास ने और उन पर बहुत सारी दुकानें हैं, सैकड़ों की तादाद में शोरूम हैं, दुकानें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल्स हैं, बैंकेट हॉल हैं जो सब तोड़े जाने हैं। उससे पहले सीलिंग होगी, उनको खाली कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी, आवास विकास के अधिकारी और जिन डिपार्टमेंट से वो संस्थान बिलोंग करते हैं उन सब के अधिकारी यहाँ पर आकर जबरन उन दुकानों को, संस्थानों को खाली करा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे बाद यहाँ सीलिंग कर दी जाएगी। सीलिंग के बाद की प्रक्रिया ध्वस्तीकरण की है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, इतने सारे लोगों का अगर रोजगार जाएगा तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ जो काम करने वाले कामगार हैं, जिन प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, उनकी तादाद करीब करीब 1 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज बेघर होने के कगार पर हैं, रोजी रोटी खत्म है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये पूरा इलाका बीजेपी समर्थित है, बीजेपी का कोई जनप्रतिनिधि आज यहाँ खड़ा ही दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार एक आदेश कमिश्नर से करवाया था कि ध्वस्तीकरण नहीं होगा, उसके बाद यहाँ लड्डू बांटे थे अरुण गोविल ने, जो बीजेपी के सांसद है, हरिकांत अहलूवालिया जो मेयर हैं, और इसके अलावा अमित अग्रवाल जो कैंट से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार।